एक गुण जिस पर सब महानुभावों ने और विशेष रूप से भक्ति मार्ग के आचार्यों ने विशेष बल दिया है, उसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। आध्यात्मिक भावनात्मक उन्नति के लिए वो है सहनशीलता। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत बाद में कहते हैं कीर्तनीय सदा हरिहि। पहले कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। सहनशीलता भी कैसी, कहते तरु सम सहनशीलता हुई। और अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इस एक सद्गुण में अनेक गुण समाये हैं। पर प्रश्न यह है कि कह सुनकर तो सहनशीलता नहीं आती, कहने सुनने से तो सहनशीलता नहीं आती। कैसे आती है, कैसे प्राप्त किया जाता है जीवन में, यह गुण कैसे विकसित किया जाता है? तो श्री गीता जी में भगवान कह रहे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। सब दोषों का, सब अवगुणों का, क्लेश का जो मूल है वो अज्ञान है। गत सत्र में भी आपको स्मरण हो तो हमने चर्चा की थी कि जब तक संसार को ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखोगे तब तक चित्त में समता नहीं आएगी, तब तक राग द्वेष बना रहेगा। जब तक राग द्वेष बना है तब तक अंतःकरण अशुद्ध है, और जब तक अंतःकरण अशुद्ध है तब तक भगवद अनुभूति का प्रश्न ही नहीं है। एकादश स्कंध में अगर आद्योपांत भगवान ने कोई एक बात कही है तो वो यही कहा है कि जब तक गुण दोष दृष्टि है तब तक राग द्वेष है, जब तक राग द्वेष है तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, और जब तक अंतःकरण अशुद्ध है तब तक अनुभूति का प्रश्न ही नहीं है, तब तक अनुभूति संभव नहीं है। इसलिए निवेदन किया था मैंने आपसे कि ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखिए, भाव की दृष्टि से प्रभु को देखिए, दोनों की ही आवश्यकता है। जब हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य का चिंतन किया था ना, तो मैंने कहा था कोई भी माता ऐसी नहीं है जो बिना पुत्र के प्रसन्न रह सके। मैंने तो यहां तक सुना है कि एक स्त्री पूर्णता को तभी प्राप्त करती है जब वो माता होती है, जब वो जननी होती है ना, तब उसका स्त्रीत्व पूर्ण होता है। ऐसे ही भक्ति कब पूर्णता को उपलब्ध होती है? जब वो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होती है। और ज्ञान और वैराग्य भी कैसे? हष्ट पुष्ट, तब भक्ति प्रसन्न है। तो ज्ञान की दृष्टि से जब तक संसार को नहीं देखा जाएगा तब तक चित्त में समता नहीं आएगी, तब तक राग द्वेष बना रहेगा। आप में से किसी को स्मरण हो तो आप बताइए, ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखने का अर्थ क्या है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी इस पर कि भाई ये जो सब कुछ है ना, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन, पंचभूत से संसार बना है। फिर प्रश्न आएगा पंचभूत किसने बनाए? आप सब परत हटाकर देखते चले जाओगे तो मूल में भगवान है, भगवान के बिना कुछ नहीं है। जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सबके मूल में भगवान है। ये है ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखना। भाई ये सब प्रभु का है, और जब सब प्रभु का है फिर किससे राग और किससे द्वेष? किसी भी प्राणी मात्र से राग द्वेष करना, प्रभु से ही राग द्वेष करना है। इसीलिए तो उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि भाई हाथ में माला चल रही है, आप कह रहे हो कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और चिल्ला रहे हो आप अपने घर के सेवक सहयोगी पर। संत तो कहते थे, डोंगरे जी महाराज कहते थे, श्री अखंडानंद जी महाराज बहुत बल देकर ये बात कहते थे, ये बहुत बड़ा पाखंड है, ये बहुत बड़ा पाखंड है। आप प्रभु के बनाए जीव पर क्रोध कर रहे हो, प्रभु के बनाए जीव के प्रति द्वेष है, उद्विग्न मन है, फिर किसका भजन कर रहे हो? कौन भजन कर रहा है और किसका भजन कर रहा है? ये तो सुमिरन नहीं। तो
सहनशीलता कहां से आएगी? जब ज्ञान हो जाएगा। किस बात का ज्ञान? को न काहू सुख दुख करिदाता। मैंने तो भाई अपने जीवन में समाधान यहीं पर आकर पाया। जब ये बात समझ में आ गई, भाई कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसको दोष दिया जाए और क्यों दिया जाए, कैसे दिया जाए? किसी को दोष देना ये तो किसी के साथ अन्याय करना है। कोई दोषी नहीं है भाई। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और कबीर तो एक और बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो तो कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मंड, बोले सब काहू को होत है देह धरे का दंड। जो देह धारण करता है उसको दुख सहना पड़ता है। बड़े लोग एक बात कहते हैं परदेश कलेश नरेशन के। समझे? परदेश कलेश नरेशन के। नरेश माने राजा। बोले राजा अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ सब सुख सुविधा जुटाकर भी अगर परदेश में जाए तो उसको कुछ कष्ट तो होगा। माने वो अपने महल के जैसे नहीं रह सकता, उसको कुछ कष्ट तो होगा। परदेश कलेश नरेशन के। तो ऐसे आप और मैं भी तो भाई परदेश में ही है। जीव परदेश में ही तो है। ये परदेश ही तो है। रहना नहीं है, देश बेगाना है। संत कह रहे हैं रहना नहीं है, देश बेगाना है। सतगुरु नाम ठिकाना है। घर कहां है? घर तो प्रभु के चरण कमल हैं। पर भूल यहां पर होती है, जीव पद नहीं चाहता, जीव पदार्थ चाहता है। ये जो पसारा है ना, ये सब पद नहीं है, ये पदार्थ है। पद भगवान है और ये सब पदार्थ है। तो जीव पदार्थ चाहता है, पदार्थ में सुख बुद्धि है, पदार्थ से सुख बुद्धि है। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि भरी गई। पदार्थ में जो सुख बुद्धि है वो सुख देगा। इस वस्तु से सुख मिलेगा। ये पालू तो सुखी हो जाऊंगा, वहां चला जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसे हो जाए तो सुख मिलेगा। ये जो पदार्थ में, व्यक्ति में, संसार में ये जो सुख बुद्धि है, यही जड़ और चेतन की ग्रंथि है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। तो कबीर तो कह रहे हैं भाई 7 द्वीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मंड, सब काहू को होता है देह धरे का दंड। अच्छा, ये दंड पनिशमेंट नहीं है। कर को भी दंड कहते हैं। कहीं कहीं पर कर को भी दंड कहा जाता है। कर समझ गए ना, टैक्स। तो ये टैक्स तो देना पड़ता है। सब काहू को होता है दे धरे का दंड। और फिर अगली बात कह रहे हैं, दे धरे का दंड है सब काहू को होए। अब बात बड़े ध्यान से सुनना। पहले तो ये बता दिया भाई सिद्धांत क्या है, और फिर कह रहे ये देह धरे का दंड है सब काहू को होए। कह रहे ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी हंसकर सह लेता है और मूर्ख हाय हाय करता है, एक दूसरे पर दोषारोपण करता है। मैंने आपसे शायद कभी कहा था, पीड़ा तो अंतःकरण का स्नान है। अंतःकरण का स्नान है पीड़ा। रूमी कहता है, पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है रूमी। कह रहा है पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। सब कर लेने के बाद भी जो हमारे भीतर अभाव है ना, सब कर लेने के बाद भी जो असंतुष्टि है, ये जो अभाव पूरा नहीं हो रहा है, ये जो पीड़ा है, छटपटाहट है, व्याकुलता है, कह रहे यहीं से उस पार का प्रकाश प्रवेश करेगा। यहां से हताश निराश होकर ही तो जीव भगवान की तरफ जाता है। तभी तो सूरदास कह रहे अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। मैं कल भी आपसे कह रहा था भाई, एक बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे अच्छे से आ रही है कि कहीं कुछ भी कर लो, किसी गिरी कंदरा में जाकर तपस्वी हो जाओ, योगी हो जाओ, ज्ञान ध्यान कुछ भी साध लो, पर निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। बात तो बरसों से पढ़ रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बात तो बरसों से पढ़ रहे हैं, पर अब स्पष्ट आंख से दिखाई पड़ने लगी है। पहले पढ़कर माना, पर अब उस मानने की कृपा से
जानने में आ रहा है कि भाई मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कह रहे हैं ना, मामेव, मेरी ही, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। कोई नहीं है भाई उसके अतिरिक्त, और कोई समर्थ नहीं है जो जीव का दुख दूर कर सके। तभी मेरे महाप्रभु कहते हैं, सुख चाहत हरिवंश हित। संत की वाणी को जपा जाता है, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। सेवक जी कह रहे हैं ना, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। अरे सुखी तो चाहता है ना, अरे मन क्या चाहता है, सुख चाहता है ना। सुख चाहत हरिवंश हित, ये जो कर रहा है, भर रहा है, मर रहा है, किसके लिए कर रहा है, सुख पाने के लिए ना। सुख चाहता है, सुख चाहत हरिवंश हित। तो कह रहे भाई फिर बहुत बहुत बात का विचार क्यों करता है। अरे कृष्ण कल्पतरु से देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। तो यहां बात ही हो रही है भाई कि सहनशीलता कहां से आ जाएगी, कहने सुनने से नहीं आएगी। सुनने से क्या, कहने वाले में भी नहीं होती। अपनी बात अगर करूं, कहने वाले में भी नहीं आती, केवल कहने से नहीं आती। जब तक सत्य का बोध न हो जाए, जब तक ज्ञान न हो जाए ना, जब तक अनुभव न हो जाए, तब तक ये सद्गुण जीवन में उतरते नहीं। तभी दादू कहते हैं, दादू बकता बहुत हैं, बकने वाले तो बहुत हैं। मैं तो उस दिन आपसे कह ही तो रहा था, सब अच्छी बात ही तो कर रहे हैं, यहां से खराब बात कौन कर रहा है, सभी तो अच्छी बात बोल रहे हैं। दादू बकता बहुत हैं, मथ काढ़े ते। और इसीलिए मैंने कहा भाई बरसों से ये सब पढ़ रहे हैं, पर अब समझ में आ रहा है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, जही राखे रघुवीर ते उबरे तिही काल महा। न जीव का साधन कुछ है, न जीव की सामर्थ्य कुछ है। इसीलिए भक्ति मार्ग के आचार्यों ने, श्री रामानुजाचार्य भगवान हो, वो वल्लभाचार्य हो, कली पावनावतार चैतन्य देव हो, सबने एक स्वर से कहा है भाई जीव के दुख से मुक्त होने का केवल एक उपाय है, भगवत चरणारविंद में शरणागति, प्रपत्ति। दोनों हाथ उठाकर, जो हम भले बुरे सो तेरे। और बड़ी सुंदर सुविधा उपलब्ध है भाई, भगवान कह नहीं रहे कोई तैयारी करके आओ। आप योग करने जाओ तो कहेगा भाई तैयारी के साथ आना पड़ेगा। आप समाधि लगाने निकलो तो तैयारी चाहिए। पर भगवान ये नहीं कह रहे भाई तैयारी करके आओ, वो कह रहे जहां हो बस आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ, जहां से आ जाइए, जैसे भी आ जाइए, जब भी आ जाइए। देखो ये सब सुविधा यहां पर उपलब्ध है। पहली, जैसे हो वैसे ही आ जाओ, जहां हो, घर में हो, वन में हो, मकान में हो, दुकान में हो, तीर्थ में हो, गांव में हो, कहीं पर भी हो, फिर जहां हो वहीं से आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। और एकादशी पूर्णिमा का विचार नहीं है, आज कल की बात नहीं, बोले जब चाहे तब आ जाओ। ये जो द्वार है, दरबार है, ये सबके लिए सर्वकाल खुला है। बस शर्त एक है, एक, सन्मुख हो जीव मोहि जब। मैंने आपसे कहा था ना, ये सन्मुख शब्द जो है ना, वो वस्तुतः सतमुख है। सतमुख से सन्मुख बना है। सतमुख माने सत्य की ओर मुख करके, माने ईमानदारी से, ईमानदारी से। और एक बड़ी पते की बात है यहां पर, एक शब्द में एक बड़ा गहन गंभीर अर्थ निहित है। भगवान ने किसको बुलाया है? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, माने देहा से मुक्त होकर। देहाध्यास से मुक्त माने ना मैं स्त्री हूं, ना पुरुष हूं, ना सेठ साहूकार हूं, ना नेता अभिनेता हूं, ना कुछ नहीं। मैं प्रभु आपका हूं, आपका हूं। बस प्रभु के होकर प्रभु के सन्मुख हो जाओ। देखो भाई, बिल्ली जिस दांत से चूहे को मारती है, उसी दांत में दबाकर वो अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाती है। हमको तो यही छोटी सी बात देखने को मिली। आप कहते रहो माया माया, कोसते रहो माया माया, पर ऐसे तो माया छूटती नहीं। प्रभु की है वो जो भी है ना। अब भगवान जाने क्या है, भगवान ही जाने, है ना, हम क्या जाने।
तो भगवान ही जाने वो जो भी है, पर भगवान ने ये कह दिया भाई मम माया मेरी है, प्रभु की है। और मैंने तो ये देखा भाई, अगर लक्ष्य पवित्र हो, आप वस्तुतः प्रभु को ही चाहते हो, तो यही आपका मार्ग भी बना देती है। जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए, माया चेरी होए रहे पग सो लपटानी, नतमुख होकर रहती है माया, अगर किसी का लक्ष्य भगवान है तो। हमको तो यही थोड़ी सी बात समझ में आई, अगर आप प्रभु को चाहते हो, प्रभु को चाहते हो, तो फिर कबीर कह रहे कबहू मंदिर माड़ियां कबहू जंगल वास, सब ही ठौर सुहावनी जो हरि हूं में पास। तो भगवान कह रहे कौन आए मेरे सन्मुख, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। पर हम जाते हैं प्रभु के सामने माता बनकर, पिता बनकर, पति पत्नी बनकर, भाई बंधु बनकर, ये सब ओढ़कर जाते हैं ना प्रभु के सन्मुख। इसीलिए सन्मुख होते हुए भी सन्मुख हो नहीं पाते। एक शब्द कहीं और ले जाता है। भगवान ने तो सीधी सच्ची बात कही है कि जीव जब मेरे सन्मुख आता है कि प्रभु मैं आपका हूं। अभी कल परसों की बात है, किसी ने यहां लिख कर दिया कि आप बार बार कहते हैं कि मैं तो कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, फिर आप क्या हैं? परसों की बात है, किसी ने पूछा था। मैं केवल कहता नहीं भाई यही सत्य है, और अपने जीवन के अंतिम काल तक बस मैं यही चाहता हूं हमारा एक परिचय रहे कि मैं प्रभु का हूं। बस मुझे और कोई परिचय चाहिए ही नहीं, मुझे और कोई उपाधि अपने माथे लेनी नहीं, एक ही परिचय है मेरा, और सच्चा परिचय यही है। जीव किसका है? जीव प्रभु का है। एक ये भाव जीवन में आते ही माधुर्य घुल जाता है, जीवन में मिठास घुल जाती है, सुवासित हो जाता है जीवन। एक ये भाव जीवन में आता है कि मैं प्रभु का हूं। और जो सहनशीलता जिसकी बात सेवक जी कह रहे हैं ना, सहत सहत बाड़े भगति ग्रह तनु गुरु हितगार, ये सहनशीलता कैसे आएगी? जब सत्य का बोध हो जाएगा। कम से कम साधक के जीवन में तो इस बात के प्रति आदर होना ही चाहिए, मानना चाहिए इस बात को। मन मानेगा नहीं, आपको मनाना पड़ेगा, अपने मन को बार बार कहकर मनाना पड़ेगा। भाई किसी ने हमको जीवन में आकर दुख नहीं दिया है, वो हमारा कर्म था, वो रूप वो आकार लेकर हमारे सामने आया। मान लो तो भी ये सत्य है, ना मानो तो भी यही सत्य है। और मुझे लगता है जीवन में सुख का आधान कब होता है? सबसे पहली सीढ़ी क्या है? जब आप सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। आपको नहीं लगता जैसे ही आप सच बोल देते हैं बहुत बड़ा बोझ सर से हट जाता है? ऐसे जब आप सत्य मान लेते हैं, जैसे आप जीवन में सत्य की स्वीकृति कर लेते हैं, आप बहुत हल्के फुल्के हो जाते हैं। इसीलिए सूरदास ये नहीं कहते कि हम भले हैं, हम तो भले बुरे जैसे भी हैं पर आपके हैं। इसलिए भक्त निर्भर रहा है, जो हम भले बुरे सोते। और इस बात का प्रसाद क्या पा रहे हैं? क्या क्या फल मिला है इस बात का? ये बात जो हम कह रहे हैं, मान रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यता के अनुसार कुछ फल पाता है ना। भगवान ने कहा भूत को मानने वाला भूत को पाता है, जिसकी जो मान्यता है उसको उसके अनुरूप फल मिलता है। इस बात को मानने वाले को फल क्या मिल रहा है? सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सोते। और फिर ये जिस सहनशीलता की मैं बात कर रहा हूं कि भाई दुख आया है तो सही है, अपने हिस्से का ही है, अपना ही किया, ये तो साधारण सहनशीलता है। जो महात्मा के जीवन में सहनशीलता होती है, जो भक्त के जीवन में सहनशीलता होती है, वो तो बड़ी दिव्य है। श्रीमद् भागवत कहती हैं तप्यन्ते लोक तापेन साधवः प्रायशो जनाः, परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। कह रहे जो दूसरे के ताप से तप रहा है, जो दूसरे के दुख से दुखी हो रहा है, तप्यन्ते लोक तापेन। और श्रीमद् भागवत की यदि आप माने
तो श्रीमद् भागवत जी तो कहती हैं ये परम पुरुष की परम आराधना है। परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः तप्यंत लोकतापेन। तुलसी बाबा भी मानस में कहते हैं निज परताप द्रवई नवनीता पर दुख दुखी संत सुपुनीता। और आपको कहूं, अपने आप से भी कहूं कि ये कसौटी है, अपने आप को कसने की, देखने की, परखने की ये कसौटी है। देखो किसी के दुख से मन दुखी होता है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका दुख दूर कर पा रहे हो कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। दुख दूर तो करने में प्रभु ही समर्थ हैं, मनुष्य दुख दूर नहीं कर सकता। पर यह कसौटी है, ये कसौटी है स्वयं को देखने की कि किसी के दुख में मैं दुखी होता हूं कि नहीं, मुझे पीड़ा हो रही है कि नहीं। क्योंकि भाई अगर हम संतों की बात सुने तो ना तो कोई केवल माला से वैष्णव है, ना तिलक से वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेने कई, पूरे पद में नरसिंह मेहता ने पूरे पद में एक भी बाह्य लक्षण नहीं कहा। बाह्य लक्षण माने माला तिलक वस्त्र, एक भी लक्षण नहीं कहा। वैष्णव जन तो तेने कई, पहली बात क्या कह रहे हैं, पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे सोय मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कई, कहने से नहीं होता है मैं प्रभु का हूं, मानने से होता है, मानने से होता है। जो स्वयं को मानता है कि मैं प्रभु का हूं, उसका जीवन तो ये होना चाहिए ना। सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा ना करे कहनी रे। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमने कभी निंदा नहीं की, सुनी, हमसे भी निंदा हुई, हमने भी निंदा सुनी, की भी और सुनी भी, और उसका दुष्परिणाम भी जीवन में देखा। अपने भजन भाव में बड़ा भारी विक्षेप उत्पन्न करने वाला है ये कार्य है, निंदा करना और सुनना। इसीलिए सावधान कर रहे हैं संत। सकल लोकमा सौने वंदे निंदा ना करे कहनी रे। क्योंकि हम प्रभु के हैं। वाच काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कई। तो सहनशीलता एक तो साधारण सहनशीलता है, भाई अपने सर पर दुख आया है, हम ही कारण है, वो हम सह रहे हैं, किसी से नहीं कह रहे। पर भक्त के जीवन में तो ये और विकसित होती है। मैंने आपको कहा था उदार कौन है, जो अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर दे वो उदार है, जो अपनी सामर्थ्य से अधिक दे वो उदार है। जो अपनी सामर्थ्य में रहकर दे रहा है ना, वो देने वाला नहीं है, वो तो कर्तव्य पालन कर रहा है। देना ही चाहिए भाई, मनुष्य हो तो देना ही चाहिए। संत कह रहे हैं देह धरे का फल यह है, देह देह कछु दे। भाई मनुष्य बनाकर भगवान ने भेजा है तो देना तो कर्तव्य है। देना कोई उपकार नहीं है, देना कोई पुण्य नहीं है, देना कर्तव्य है, कर्तव्य है। देने वाला, केवल देने वाला उदार नहीं है। आपके पास 1 लाख है, आपने 10 दिया तो आप उदार हो क्या? नहीं भाई, कर्तव्य है। नहीं दोगे तो दंड के पात्र हो, प्रकृति दंड का विधान करेगी। और मिलता है, कैसे मिलता है? जब चित्त में बड़े भयंकर विक्षेप उत्पन्न होते हैं, दिन रात मन कष्ट पाता है, शरीर रोगों का घर बन जाता है, अपने निज जन अपने प्राणों के शत्रु बन जाते हैं। ये सब वो दंड है जो प्रकृति विधान करती है, जो व्यक्ति नहीं देता है। तो जो अपनी सामर्थ्य में रहकर दे रहा है वो दे नहीं रहा है भाई, वो तो कर्तव्य का पालन कर रहा है। उदार कौन है? जो अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर दे रहा है।
तो जो अपने हिस्से का दुख सह रहा है वो सहनशील नहीं है, जो किसी के दुख में दुखी हो रहा है, किसी का दुख जिसको सोने नहीं दे रहा। और कहते हैं कि जो सर्व अंतर्यामी हैं, कह रहे उनकी ये परम आराधना है। परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। जो घटघटवासी है ना, जो नारायण है, कह रहे उसकी ये परम आराधना है, किसी के दुख में दुखी हो जाना। अब देखो भाई, कोई विपदा आए तो आस पड़ोस वाले भी, यहां वहां वाले भी दो चार सांत्वना के शब्द सुनाने तो आ जाते हैं, लेकिन उन शब्दों से कोई हमारा समाधान होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो व्यक्ति केवल कह रहा है, वो आपके दुख में दुखी थोड़ी है। वो तो केवल लोकाचार का, केवल औपचारिकता का निर्वाह कर रहा है। मैं छोटा था तो मैं देखता था कि मान लो किसी के यहां पर कोई पधार गया तो ऐसे बाहर से तो लोग हंसते आते हैं, भीतर आते रोने लगते हैं। तो मैं सोचता था कि ये कैसे होता है, कैसे संभव होता है? अभी तो एक क्षण पहले मैंने देखा बाहर से हंस रहे थे और भीतर आते रोने लगते हैं। तो खैर संसार में तो यही आडंबर चलता है। मैं तो आपको उस दिन कह ही रहा था, संसार केवल झूठ की तरफ धकेलता है, बस। यहां सब झूठ का व्यापार है। आपको झूठ का धंधा करना है तो अपना संसार बनाओ, बढ़ाओ। इसलिए मैंने कहा था भाई, अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लो, या तो अपना स्वार्थ साधो या अपना परमार्थ साधो। यहां तो झूठ बोलना पड़ेगा। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ये सब झूठ तुमको जीवन भर बोलना पड़ेगा। ये माला जीवन भर जपनी पड़ेगी तुमको। तभी संत कह रहे खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। बड़भागी हैं वो जन जिनको अच्छा संग मिल गया है। आपके पास यदि अच्छा संग है ना, आपके परिवार के लोग अगर भजन में अनुकूल हैं, सहयोगी हैं, तो बस इससे अधिक सुविधा प्रभु आपको नहीं दे सकते हैं। अगर आपको संग अच्छा मिल गया है तो फिर लाभ लीजिए, एक भी क्षण व्यर्थ मत जाने दीजिए। वरना संसार तो भाई धकेलता है झूठ की तरफ, प्रपंच की तरफ, और इस प्रपंच का कोई अंत नहीं है। तो पर दुख दुखी संत सुपनीता, इस आराधना से भगवान प्रसन्न होते हैं। कितनी पीड़ा है द्रौपदी के मन में, कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिस तन लागे सो तन जाने। अपनी पीड़ा कितनी है। युद्ध जीता, क्या क्या नहीं खोया युद्ध में। पीछे मुड़कर देखो, जीवन कितने कष्टों से भरा रहा, क्या क्या नहीं सहा, जीवन में क्या क्या नहीं सहा। सब सहने के बाद युद्ध में जो विजय हुई, अरे अभी तो उस विजय श्री का डंका बजा भी नहीं था, और उससे पहले अश्वत्थामा ने सोए 5 बालक मार दिए। कितना आतताई, ना करने योग्य कुकृत्य उसने किया कि सर्वदा शांत प्रसन्न रहने वाले वासुदेव भी क्रोधित हो गए। बोले ये आतताई है, इसको मार देना चाहिए, धरती पर बोझ है ये। आप देखो भगवान भी जिसके दंड का विधान कर रहे हैं। और द्रौपदी क्या कहती है, अरे आज जो पीड़ा मुझे हो रही है, मैं अनुभव कर रही हूं, कल वो पीड़ा इसकी माता को ना हो। यदि ये मर गया तो इसकी माता को वही कष्ट होगा जो आज मुझे हो रहा है। रोक दिया हाथ अर्जुन का, इसे मारिए मत, ये गुरुपुत्र है, इसकी माता की ये इकलौती संतति है, इसकी माता निपुति हो जाएगी। मेरे पास तो आप हैं, आप सब हैं, मेरे सिर के ऊपर तो समर्थ प्रभु हैं, इसकी माता निपुति हो जाएगी, उसका दुख मुझसे अनंत गुना अधिक होगा। मैं उसको दुखी नहीं करना चाहती। नेत्र छल छला गए ना प्रभु के। यही श्रीमद् भागवत कहनी है, परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मन। भगवान की आराधना अनेक अनेक विधियों से होती है। किसी के दुख में आप दुखी हो रहे हैं ना, किसी के लिए कुछ समाधान कर दिया आपने, आप किसी का समाधान बन गए, आप किसी का साधन बन गए। आपने 1000 माला कर ली, आपने कई तीर्थ नहा लिए। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया जे कदे किसे दा फट नहीं सीता, बुल्लिया जे कदे किसे दा फट नहीं सीता, एवें फेरी तस्वीर तू कख नहीं कीता। वो कैसा भजन जो आपके हृदय में दया का, करुणा का संचार ही ना करे, हृदय की जड़ता ही दूर ना हो, तो फिर कैसा भजन। भगवान के निकट कौन जाएगा? हाथ जाएगा, पैर जाएगा, आंख कान नाक जाएगी, शरीर जाएगा, कौन जाएगा? भगवान के निकट तो भाव जाएगा ना। भावग्राही जनार्दन, भगवान के पास तो भाव जाएगा। वो भाव ही शुद्ध नहीं हुआ
हृदय में ही कोमलता का संचार नहीं हुआ, हृदय में, वाणी में, व्यवहार में, आचरण में वही रुक्षता, कठोरता बनी रही, फिर किसका भजन किया, कैसा भजन किया? इसीलिए कह रहे हैं सकल लोक मां सौने बंदे, निंदा ना करे केणी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। मैं तो कह रहा हूं अपनी परीक्षा आप ही ले लो, अपनी परीक्षा आप ही ले लिया करो, नित्य ले लिया करो, और ईमानदारी से लोगे तो आगे बढ़ोगे निश्चित रूप से। पास हो जाओ तो प्रभु का धन्यवाद करना, और न पास हो सको, अनुत्तीर्ण हो जाओ उस परीक्षा में, तो प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से प्रार्थना करना कि मेरा कहिया न कहिया और करिया न करिया, करिए क्षमा क्षमा क्षमा। मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था, भाई कहते सुनते तो हमको बरसों लग गए, समझ में ये बात अब आई। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भवसूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भवसूला। तो पहले कह रहे कहत कहत न कहीं परे रहत जो मन ही विचार। अपने ऊपर कृपा देखते हैं तो कहने में नहीं आती, निरंतर निरंतर धन्यवाद करता है मन। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। अभी हम सब लोग नाथ द्वारा जा रहे थे, हम नाथ द्वारा जा रहे थे, तो ये सब लोग भी मेरे साथ में थे, हम 5-6 लोग थे। तो थोड़ा जल्दी पहुंच गए एयरपोर्ट पर, तो अभी फ्लाइट आने में समय था। तो हम सोच रहे थे भाई अब कहाँ जाएं, किधर जाकर बैठे। तो इतने में यहां पर एक स्टारबक्स है ना, आप अगर कभी गए हो तो व्यक्ति आया, शायद शंकर के पास आया। उसने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब यहां पर आकर बैठ जाएं। अब मैंने सोचा भाई हमको कुछ खाना पीना तो है नहीं, जैसे खाली जाकर बैठना तो अच्छा नहीं लगता। तो उनका नहीं हमको कुछ लेना नहीं। बोले नहीं आपको कुछ लेना नहीं, आपको कुछ खाना नहीं, आप यहां पर आकर बैठ जाइए। हमने कहा चलो ठीक है, प्रभु ने व्यवस्था कर दी होगी, क्योंकि अभी 1 घंटा था फ्लाइट के आने में। तो हम वहाँ जाकर बैठ गए, हम 5-6 लोग थे, हम वहाँ जाकर बैठ गए। 5 मिनट बाद वो व्यक्ति बड़े आदर से और 3-4 प्लेट्स में और कुछ खाने का सामान लेकर उसने टेबल पर रख दिया। उसने कहा दिस इज फ्रॉम मी, ये मेरी तरफ से है। तो मुझे शायद ऐसा लगा कि भाई ये व्यक्ति शायद कभी सुनता होगा या उसी कारण से उसने ये सब किया। पर लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि 1 मिनट बाद ही उसने इनमें से किसी से पूछा कि ये कौन है। अब इनका भाई तो जानता भी नहीं, तो बिल्कुल अपरिचित है, फिर ये सब क्यों किया उसने। फिर मैंने उसको बुलाया, वो वहाँ का मैनेजर था, बुलाया। उसने कहा सर यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक हजारों VIPs आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, और ऐसे हजारों लोग यहाँ सुबह से शाम तक आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं। और संयोग से एक बहुत बड़ा फिल्मी सितारा भी हमारे बगल में ही बैठा था वहाँ पर। तो बोले ये सब लोग यहाँ पर आते हैं, और पर आप सब लोग ना बहुत हैप्पी लग रहे थे, बहुत प्रसन्न। तो मेरा मन किया कि थोड़ी सी हैप्पीनेस आप यहां पर भी दे जाएं। उसको कोई परिचय नहीं था, उसको कोई परिचय नहीं था, वो जानता नहीं था। उसने इतना आदर, इतना सम्मान हम लोग का किया। वो बात दूसरी है कि हमको कुछ लेना नहीं था वहां से, वो हमारे अनुकूल नहीं था, वो बात दूसरी है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी ओर से बहुत सम्मान किया। आज मुझे स्मरण हुआ कि किस लिए, कि आप सब बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, यू ऑल आर लुकिंग सो हैप्पी। और मैं मन में विचार कर रहा था ये प्रसन्नता किस बात की है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान।
क्योंकि मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, मुझे लगता है कि मैं संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूं। श्री नागरीदास जी कहते हैं, हम सुख सुखी ब्रज के जीव, बोले हमारे जैसा सुखी और कोई नहीं है। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी बात बार बार कहते थे, रोते रोते कहते थे, नेत्रों में जल भर कर कहते थे कि प्रभु ने कृपा कर दी, हमको ब्रजवास दे दियो, यहां खावे पीवे की सब व्यवस्था है गई, श्री जी ने अपने घर में रख लियो, ये ब्रज को वास दे दियो। ये कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है। मैं केवल आपको ये कह रहा हूं यहां पर कि वास्तविक प्रसन्नता, सदा स्थिर रहने वाली प्रसन्नता, क्योंकि मेरी दृष्टि में प्रसन्नता वो है जो ना तो किसी पर आश्रित हो, ना कोई आपसे ले सके, जो आपकी प्रसन्नता हो, जिसे आपसे कोई छीन ना सके, आपसे कोई ले ना सके। पराए हाथ में अगर प्रसन्नता हो तो सो सुख दुख सम जानिए जो होए पराए हाथ। तो मैं केवल बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात आपसे कह रहा हूं कि जीवन में वास्तविक प्रसन्नता इस धन्यवाद के भाव के साथ आती है। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। और क्या सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है? कौडियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरना च गए। अरे मैं अपनी जीवन यात्रा का स्मरण करूं तो जहां जहां जिस मार्ग पर पैर रखने से हमारा पतन हो सकता था, जिस मार्ग पर पैर रखने से हमारा जीवन विकृत हो सकता था, उस प्रत्येक मार्ग पर पैर पड़ने से पहले कभी प्रभु ने संत बन के रोका, कभी प्रभु ने ग्रंथ बन के रोका, कभी प्रभु सत्संग में आए, कभी प्रभु सद्विचार में आए। अरे उन्होंने बचाया तो आज यहां तक आए। पल पल प्रभु ने रक्षा की, पल पल प्रभु ने संभाला, तब तो आज यहां तक आए। नहीं तो बैठे बैठे देखते ही हैं, किसी के लिए कुछ कहना ठीक नहीं, क्योंकि कबीर कह रहे गर्व ना करियो कोय, कबीर कह रहे हैं बोले गर्व ना करिए कोय, अबहु नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। अभी तो नाव समुद्र में ये किनारे लगी नहीं है, तो किसी के लिए क्या कहना और क्यों कहना। पर वो जो घट रहा है ना चारों तरफ, उसको देखकर अपने मन में कोई श्रेष्ठता का भाव या अभिमान नहीं आता, प्रभु के प्रति धन्यवाद और बढ़ जाता है। प्रभु आपने हमको बचा लिया, तो हम भी यही सब करते भाई, हम भी यही करते, हम भी उसी चक्की में पिस रहे होते। प्रभु आपने बचा लिया, पल पल संभाला प्रभु ने। मैं तो विगत कुछ दिनों से और कोई चिंतन कर ही नहीं पा रहा हूं। मैं तो बार बार बस इसी बात का विचार करता हूं कि प्रभु कहीं किसी एक भी ऐसे मार्ग पर हमारा पग पड़ता तो हमारे जीवन में भी, हमारी भी जाने क्या गति होती, ये अवसर फिर हमारे हाथ से चला जाता। आपने पल पल संभाला, हर पल प्रभु ने संभाला। सत्य कहा है तुलसी बाबा ने, जिमी बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। और ये भाव आपके जीवन में प्रसन्नता को स्थिर रखता है, कहीं नहीं जाने देता। टस से मस नहीं होती प्रसन्नता जब ये भाव रहता है, जब ये धन्यवाद रहता है। कहते भी तो है ना, आप ही लोग कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। देखिए कितनी कृपा है आप पर, कितना कुछ दिया है, क्या क्या देकर उसने नवाजा है आपको। आप चाहें तो आप माध्यम बन सकते हैं, आप चाहें तो आप निमित्त बन सकते हैं। भगवान ने कहा ना, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, आज्ञा दी भगवान ने, अर्जुन निमित्त हो जा। किस बात का निमित्त, किस बात में निमित्त, किस निमित्त में प्रवृत्त हो हमारा जीवन, जिससे प्रभु की प्रसन्नता हो। प्रसन्नता का प्रसार हो आपके द्वारा, सकारात्मकता का प्रसार हो आपके द्वारा, पवित्रता का प्रसार हो आपके द्वारा। कब होगा? जब आपका जीवन पवित्र होगा, जब आपके जीवन में स्थिर रहने वाली प्रसन्नता होगी। क्यों संत के पास बैठकर आराम मिलता है भाई? क्यों संत का शब्द समाधान कर देता है? क्यों संत की बात से अपनी बात बन जाती है? उसके जीवन में वो कृतज्ञता, वो सरलता, वो जो बहता है ना उसका जीवन गंगा की धारा की तरह,
कहीं नहीं रुकता, कहीं नहीं अटकता। मैले कुचैले स्थान से भी तो जाती है गंगा की धारा, तीर्थ से भी जाती है। सब जगह कोई सुंदर पत्थरों के नक्काशीदार घाट तो नहीं बने हैं गंगा जी की यात्रा में। जब गोमुख से उद्गम होता है गंगा का, तो सब जगह तो घाट नहीं बने हैं भाई। कहीं कहीं पर तो मैली कुचैली भूमि भी आती है, कहीं कहीं तो कठोर कठोर चट्टानें आती हैं जो मार्ग रोकने का प्रयास करती हैं। पर वेद कहता है चरई वेती, चरई वेती, चलिए चलिए चलिए, प्रभु की ओर देखिए और चलिए, रुकिए मत, अटकिए मत। किसी के साथ जुड़ना अच्छा है, पर किसी के साथ बंधना अच्छा नहीं भाई। आपकी अपनी यात्रा है, चलिए। तो आप निमित्त बन सकते हैं प्रभु के कार्य में। जब जब हम गीता जी की चर्चा करते हैं, मैं तो यही बात बार बार कहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा जीवन आपके काम आ जाए। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, और प्यार में जो खो गया। अब जब प्यार में जो खो गया की जब बात आए ना, इधर उधर मत जाना, क्योंकि यहां से भाई सावधान होकर बात कहनी पड़ती है। प्यार में जो खो गया माने प्यार एक से ही हो सकता है, बाकी जो करना हो जहां करना हो करिए, पर जब प्यार की बात आए तो प्रीति तो नंद नंदन सो कीजिए। प्यार एक ही जगह पर हो सकता है भाई। प्रेम का बोल समझने वाला, प्रेम का उत्तर देने वाला एक ही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये तो सत्य है कि प्यार में जो खो गया, लॉस्ट इन लव। बड़ी बड़ी सुंदर बात कही है कहने वाले ने, खो गया। खोना माने अपने अपने अहम का पूर्ण रूपेण विसर्जन हो जाना। अरे एक और बात, न तो कोई ज्ञान में खो सकता है, ज्ञान में भी नहीं खोता। ज्ञान में अंतिम प्राप्ति क्या होती है? अहम ब्रह्मास्मि। तो खोता तो नहीं ना, वो तो खोता नहीं, वो तो बना रहता है। न ज्ञान में, न ध्यान में, न तप में, न जप में। कोई खोता किस में है? प्यार में खोता है, प्रेम में खोता है। जो आत्म विसर्जन है, जब मैं न रहूं। कल मैं आपसे कह रहा था ना भाई, मेरे साथ ही तो सारा झगड़ा है, मेरे साथ ही तो सारा झंझट है। सारा झगड़ा झंझट मैं के साथ में ही तो है। बहुतक भोंदू बही गए, राख जीव अभिमान, कबीर कह रहे। मैं करते तो बहुत डूब गए, बहुत डूब गए। बहुतक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। तो इस अहम का विसर्जन कहां होगा? प्यार में जो खो गया। और प्यार कहां होगा? प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, नंद नंदन सो कीजे। और प्रीति की युक्ति बताई जा रही है, सहत सहत बाड़े भगति। कह रहे ग्रह तन गुरु हित गार। कबीर कहते हैं, नाम तेरे में मैं गरूं, जो राई में लौन। फिर ऐसे 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 गल मरूं मैं रहूं ना, तू ही रहे। बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक मैं है तब तक इच्छा भी है। न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। तुध पावे ज्यों पावे त्यों राख प्यारिया। तो कह रहे सहत सहत बाड़े भगति। ये जो तन धन जो भी है ना, कह रहे ग्रह तन गुरु हित गार। ये जो भी है ये गुरु चरणों में समर्पित कर दीजिए। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको यहां से कहने में संकोच होता है। समय बदल रहा है, सब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोग बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। सब कोई एक ही बात को एक ही प्रकार से नहीं सुनता है, नहीं समझता है। आज तो गुरु के प्रति कुछ जो भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में, भक्तों ने भी जो कहा है, आज तो वो सब कहने में संकोच होता है। इसलिए मैं बहुत संभल कर कहता हूं, जब मैं गुरु कहूं तो हमारी दृष्टि महाप्रभु जी की ओर ही जानी चाहिए। मैं जब गुरु कहता हूं तो हमारी दृष्टि कहां यहां वहां न जाकर, आपकी दृष्टि हमारी ओर ना आकर आचार्य की ओर ही जानी चाहिए। आचार्य के चरणों की ओर देखिए, वही समर्थ है।
वही कल्याण कराने में समर्थ है, वही पार लगाने में समर्थ है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, हमारा हाथ श्री जी के हाथ में कोई देगा तो महाप्रभु जी देंगे, महाप्रभु जी देंगे। तो जैसे मैंने कहा ना, प्यार कहते ही मन कहीं और उछल कूद करने लगता है, ऐसे गुरु भी जब मैं कहूं तो आचार्य की ओर देखिए, किसी की ओर नहीं, हमारी ओर तो बिल्कुल भी नहीं, हमारी ओर बिल्कुल भी नहीं। ये वाद्य यंत्र जो बज रहा है, अब कोई कहे यहां क्या बज रहा है, कोई कहेगा वायलिन बज रहा है, पर वायलिन बज रहा है, वायलिन तो बज नहीं सकता, इसको छोड़ दो, रखो, ये बजेगा नहीं बजेगा। बजाने वाला बजा रहा है, बजा रहा है तो बज रहा है। कबीर और कमाल की बात कमाल की है, कबीर रो रहे हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबत बचाना को। और वहीं बैठे बैठे, पास में बैठे बैठे कमाल जो कबीर के पुत्र हैं वो हंस रहे हैं। अच्छा देखो, एक ही चक्की चल रही है, उसको देखकर कबीर रो रहे हैं, कमाल हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि कबीर की दृष्टि वहां चक्की पर है और कमाल किसको देख रहे हैं? चक्की चलाने वाले को। वो कह रहे चाकी चाकी सब कहें, कीली कहे न को, जो कीली सो लग रहे वा कबाल न वाका हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, मेरी ओर मत देखना, मैं नहीं बोल रहा, ये जो भी यहां प्रकट हो रहा है, इस यंत्र को बजाने वाला कोई और है, कोई और बजा रहा है, मैं नहीं बोल रहा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने में। हम तो ये जरूर कहते हैं भाई, ये पक्षपात प्रभु का है हमारे प्रति कि वो अपने हिस्से का यश हमको दे रहे हैं। आप सबको लगता है कि आप हमें सुन रहे हो, आप मुझे सुनते हो। आज भी यहाँ किसी ने लिखा, और ऐसे ही कितने ही पत्र मेरे पास में रोज आते हैं कि आपकी कथा सुनी, ये परिवर्तन आया, आपकी कथा सुनी, जीवन बदला। और मैं मन ही मन कहता हूं प्रभु कि है तो सब आपका, कर तो आप रहे हो, और देखो नाम हमारा हो रहा है। तभी गाने वाला गाता है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, नाम मेरा हो रहा है, कर आप रहे हो। और हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? मैं अपनी बात करूं, हम कैसे हैं? हम जानते हैं कर वो रहा है, फिर भी हम नाम हमारा ही चाहते हैं। और वो कैसा है? करता स्वयं है, यश प्रभु दूसरे को देते हैं। ऐसा स्वभाव है प्रभु का, वो यश का दान करते हैं। इसीलिए प्रभु को उदार कहा गया है, वो देते हैं यश। और मैं तो ये भी देखता हूं भाई, उसी का यश है जिसको प्रभु ने प्रसाद दिया है। यश उसी का ही है जिसको प्रभु ने दिया है। बड़ा वही है जिसको उसने बड़ा किया है। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ना डरे, काहू पे ना डरे ना डरे, काहू पे ना डरे ना डरे, सिला तुझ बिन कौन करे, सिला तुझ बिन कौन करे। अब अपनी ओर देखते हैं भाई, तो यही हमारे हिस्से तो यही है। ओछी हमरी जात है, ओछा कर्म हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रहे दास विचार। आपको लगेगा कि कह रहे हैं, पर कह नहीं रहे भाई, यही सत्य है। मैंने कहा ना, जो हम बरसों कहते रहे, आज वो अनुभव का विषय बन रहा है। मैं तो यही सब कह रहा हूं सदा से।
कोई नई बात तो यहां है नहीं कहने के लिए। जो भी कह रहा है वो सब कही हुई बात ही तो कह रहा है, जो सुना रहा है वो सुनी हुई बात ही तो सुना रहा है। पर थोड़ा सा भेद है, जो हम कहते रहे ना आज वो दिखाई पड़ रहा है, आज वो अनुभव में आ रहा है कि ओछी हमरी जात है, ओछा कर्म हमार, और नीचे को प्रभु ऊंच कियो है। और अगर आप कभी ले जा सको ना अपने आप को वहां, आपके शब्दों में मैं कहूं, वेयर देयर आर नो जजमेंट्स, जब आप देखो ही ना क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप देखो कितना हल्का फुल्का हो जाता है जीवन। इट्स अ फेदर लाइक फीलिंग। कितने हल्के कितने निर्भर हो जाते हैं आप। जीना तो वही है। सहजो कहती है ना, मैं अनजान कछु नहीं जानू। जो प्रभु को जानता है वो क्या कह रहा है? जो सब कुछ जानता है, जो जानने योग्य बात को जान गया है, वो कह रहा है मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। और भाई ये बात तो मैं भी आपको कह सकता हूं, भले बुरे के चक्कर में मत पड़ना। क्या पता क्या भला है क्या बुरा, क्या पाप क्या पुण्य है ना, इसका लेखा जोखा कोई नहीं कर पाया भाई, कोई नहीं कर पाया। इसलिए भक्तों ने तो समाधान ढूंढा। भाई कहां तक जाएंगे? अरे कहीं कभी भी भूल हो जाएगी, कहीं से भी पैर फिसल जाएगा। मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। पहले तो यहां तक आना कठिन और यहां बने रहना तो भाई खाने की धार पर चलना है। ये आसान नहीं है ना। प्रभु घर से चले, गृहस्थ से विरक्त होकर चले कि भाई भजन करेंगे। अब भजन करने ही तो आ रहे, तभी तो मार्ग में मिल गए राधा वल्लभ लाल। श्री जी ने कैसी विचित्र आज्ञा दे दी, फिर विवाह करिए, फिर करिए विवाह। 2 विवाह। क्या मन की स्थिति रही होगी, क्या संसार ने उस समय कहा होगा, क्या सोचा होगा, फिर क्या दिखाई देता है? तुम्हारी रक्षा से ही जीऊं, नाम तुम्हारा अमृत पीऊं। हम बालक तुम माए हमारी। अभी आप सुन रहे थे, प्रभु अनुकूल हो, प्रभु अनुकूल हो तो बीहड़ में भी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, और प्रभु प्रतिकूल हो, प्रभु ही अनुकूल ना हो, फिर जीव का हित है ही कहां। तो महापुरुषों ने कहा भाई पाप क्या है, पुण्य क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, ये सब हम नहीं जानते। मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। आप चलाइए, आपको जहां चलाना है, जैसा चलाना है आप चलाइए। इसलिए मैंने कहा पहले तो भाई यहां पहुंचना कठिन है, और पहुंच जाओ तो फिर बने रहना तो खांडे की धार पे चलने जैसा है। भक्ति करे कोई सूरमा जात बनन कुल खोए, ये सबके वश की बात नहीं है भाई। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये बुद्धि है, पल पल में उत्पात करती है, और ओछी बुद्धि है, ओछा ही सोचती है, ओछा ही विचार करती है। क्यों कह रहे हैं संत सकल सयानप छाण भज? अरे इस ओछी बुद्धि को छोड़, दुर्लभ है ये बार। क्या गिनने में लगा है, क्या बनाने में लगा है, क्या गिन रहा है, क्या बना रहा है, क्या 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 इकट्ठा कर रहा है। आपको एक और बात बताऊं, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, महाराज जी वो कहते थे ना कि संग्रही से वस्तु बड़ा घबराती है। जो व्यक्ति बहुत संग्रह करता है ना, उसके पास व्यक्ति तो कोई कैसे प्रसन्न रहेगा, उसके पास तो कोई वस्तु भी प्रसन्न नहीं रहती। और अभी मैं आपसे कह रहा था ना, जीवन प्रवाहमान रहे। जैसे ही पानी रुकता है कहीं पर, उसमें विकार उत्पन्न होता है।
आप देख लीजिए, पानी बहता है तो निर्मल है, और जैसे ही रुकेगा उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, इट स्टार्ट्स स्टिंकिंग, उसे दुर्गंध आने लगेगी कुछ समय के बाद। ऐसे ही जीवन में जो आ रहा है ना, वो आता भी रहे और वो जाता भी रहे, निमित्त बने रहिए। इसीलिए भी मैं कह रहा था, देह धरे को फल यह, देह देह कछु देह। बुद्धिमानी तो इसी में है भाई। आज हाथ में है तो व्यक्ति क्या करता है, सोचता है पकड़ कर इकट्ठा करूंगा, पकड़ कर नहीं भाई, देकर इकट्ठा किया जाता है। वो जो जाएगा ना साथ में आपके, वहां उस देश में दूसरी करेंसी चलती है, वहां सत्कर्म की करेंसी चलती है। आप जाते हो विदेश तो करेंसी चेंज कराते हो कि नहीं? ऐसे जब आपको वहां जाना है तो वहां पर सत्कर्म की करेंसी चलती है, शुभ कर्म की, वो कर्म आपके साथ जा रहा है। तो ग्रह तन गुरु हित गार जो आज हाथ में है ना, प्रभु का धन्यवाद करते करते लगाइए सेवा में। और संतों का अनुभव तो ये कहता है कि देने से घटता नहीं भाई, जो भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चोरी चकारी करके दो, खींचतान कर दो, ना 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 ना, जो है वही ईमानदारी से प्रभु और प्रभु के जन की सेवा में निवेदन करते चलिए। अपनी सामर्थ्य से अधिक नहीं दे सकते तो कम से कम कर्तव्य पालन तो करिए, कर्तव्य विमुख तो मत होइए। जो देना हमारा कर्तव्य है, उस देने के कर्तव्य से तो विमुख मत होइए। जो भी हो आपके पास, और लगे हाथ फिर से आपको स्मरण करा के आगे बढ़ूं कि कुछ नहीं है देने को, मान लो, जबकि ऐसा है नहीं। कुछ ना कुछ देने योग्य तो प्रभु ने सबको बनाया है, और कुछ नहीं दे सकते तो दो मीठे बोल दे दो किसी को, आदर सम्मान से किसी से बात कर लो, दो मीठे बोल दे दो, मुस्कुराते रहो, इसमें तो कुछ खर्च नहीं हो रहा है ना। एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि सदा मुस्कुराते रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, पर मैंने कहा तो उल्टी बात लिखी है। सदा मुस्कुराते रहना भक्ति नहीं है, जो भक्त है वो सदा मुस्कुरा सकता है, बिना भक्ति कैसे मुस्कुराएगा? तो इस पवित्र कर्म में निमित्त बनिए। आपके होने से किसी को सुख, शांति, किसी को समाधान मिले। आपका होना किसी के लिए बाधक ना हो, आप किसी के लिए कांटे जैसे ना हो जाएं। आपका जीवन किसी के लिए सुखद हो। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास। ये 10वां प्रकरण जब विराम की ओर जा रहा है, तब सेवक जी ये बात कह रहे हैं। सिद्धांत की बात कही, रस की बात कही, और रस की बात कहकर इस प्रकरण को विराम देने से पहले कह रहे एक बात मत भूलना, सहत सहत बाढ़ है भगति। ये भक्ति बढ़ेगी कैसे? ग्रहतन गुरु हित गार। फिर कह रहे ग्रहतन गुरु हित गार, हार अपनी करिमानत, हार अपनी करिमानत। हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। कहते हैं कि इंद्र को, 10 दिशाओं को, दिक्पालों को, लोकपालों को, यम को, वरुण को, कुबेर को, इसको उसको, जिसको, सबको रावण ने जीत लिया। सबको जीतता गया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपराजय योद्धा, जिसको कोई पराजित कर ही नहीं पाया। नवग्रह हाथ बांधकर खड़े हैं, काल को उसने अपने सिंहासन के पाए से बांध रखा है। और गोस्वामी जी की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि जैसे किसी के यहां पर आते हैं ना रोज ब्राह्मण देवता पूजा करने, किसी के यहां आते हैं रोज ब्राह्मण देवता आते हैं रोज पूजा करने, ऐसे रावण के यहां कौन आता है रोज पूजा करने? ब्रह्मा जी आते हैं। वो कह रहे वेद पढ़े विधि, साधारण कोई नहीं आ रहा है, स्वयं ब्रह्मा जी आ रहे हैं रोज पूजा करने। और शंभु सभीत पूजावन रावण के घर आवे। और जो महादेव हैं बोले से रोज आते हैं, हाँ भाई हम ही आएंगे, तुम एक बार आए थे तो ये लंका नगरी ले आए। अब रावण गया तो पुरोहित बनकर था, पूजा कराने गया था। माता जी के कहने पर महादेव ने नगरी बनाई। अब भाई गृह प्रवेश किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा होना चाहिए, तो महादेव ने सोचा भाई हमारा चेला है,
क्या ही दक्षिणा लेगा, तो सोई उसी को बुलाया, ले तुम आओ पूजा कराओ। अब वो तो रावण ही है, पूजा कराकर अब क्या दक्षिणा में चाहिए? बोले जिस भवन की पूजा कराई यही भवन दक्षिणा में चाहिए। चलो भाई ले जाओ। फिर एक बार गया तो कैलाश ही उठाने का उपक्रम किया। तो महादेव ने कहा भाई ये जब जब आता है तब तब उधम करता है, उत्पात करता है, तो तू मत आना भाई, हम आएंगे तेरे घर। तो कह रहे वेद पढ़े विधिशंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। सब जीतने के बाद कह रहे कि जब उसने सुना ना, जब उसने सुना कि वो श्री राम और लक्ष्मण, अच्छा वो श्री तो कहने नहीं देता था किसी को, अगर श्री राम को कोई श्री राम कहे तो क्रोधित हो जाता था। क्या बुलाता था वो? वनवासी छोकरे। बोले वो आ गए वानरों की सेना के सहित। तो रावण क्या कह रहा है? कह रहा है कि शत्रु का होना माने शत्रु का अस्तित्व, यही मेरा तिरस्कार है। मेरे होते शत्रु हो ही कैसे सकता है? इतना अहंकार बढ़ा रावण का, लेकिन जीता जम के द्वार। अंतिम गति क्या है? रहा न को रोवनी कह रहे हैं उसके मृत शरीर पर विलाप करने वाला कोई नहीं है। अगर प्रभु आज्ञा न देते तो अंतिम संस्कार भी नहीं होता। उधर हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। बड़ी समझने की बात है, बड़ी समझने की बात है। आज जिसको देखो वो भाग रहा है किसके लिए? हैप्पीनेस, सक्सेस, हैप्पीनेस, सक्सेस। क्या होती है सक्सेस? किसको कहते हैं सफलता? क्या है सफलता? पैसा कमाना सफलता है? तो देखो जिनके पास, जिन्होंने कमा लिया है, उनकी दशा नहीं, उनकी दुर्दशा जाकर देखो। मैं तो देख कर कह रहा हूं, इतने अभावग्रस्त हैं वो भीतर से, कितने अभावग्रस्त। साधारण गुणों का भी अभाव है। इतनी जड़ता जीवन में आ गई कि किसी के दुख से दुखी नहीं होते, किसी के दुख से दुखी नहीं होते। इतना हृदय कठोर हो गया, साधारण गुण का भी अभाव हो गया जीवन में। कितने दरिद्र भीतर से। एक बात मैं आपको और यहां पर कहना चाहता हूं, आप जितना साज सामान अपने ऊपर सजा कर रखते हैं ना, जो भी आपकी जीवन शैली हो, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बात किसी को नहीं कह रहा हूं मैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है, और ये बहुत बड़े विचारक की बात मैं आपको कह रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है, कि जितना आपको साज सामान चाहिए, जितनी आपको बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची महंगी महंगी वस्तुएं चाहिए अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए, समझना भीतर से आप उतने ही दरिद्र हो, उतने ही गरीब हो, आप भीतर से उतने ही अभावग्रस्त हो। तो किसको कहते हैं सफलता? क्या होती है सफलता? धन सफलता है? पद प्रतिष्ठा सफलता है? मान सम्मान सफलता है? क्या है सफलता? मैं कहता हूं भाई सुख पाना है, पहले सुख क्या है वो जान तो लो। सुख होता क्या है पहले जानिए तो सही, सफलता क्या है। ऐसी प्रसन्नता अर्जित करना जिसे आपसे कोई छीन ना सके, वो प्रसन्नता प्राप्त करना सफलता है। ऐसी प्रसन्नता जो किसी अन्य वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति पर निर्भर ना करती हो, ऐसी प्रसन्नता प्राप्त करना आपकी सफलता है। आप सम रह सकें मान और अपमान में, ये मानव जीवन की सफलता है। आप सम रह सकें, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिललाए। दुख में आप घबराए नहीं, सुख में आप फूले नहीं, ऐसी स्थिति प्राप्त करना, यह मानव जीवन की सफलता है। मैं तो आपसे कह रहा था ना, दो आदमी जमीन के लिए लड़ते हैं, जमीन हंसती है, भूमि हंसती है। बोले तुम्हारे बाप दादा भी ऐसे ही लड़ते थे हमारे लिए, अब आज तुम लड़ रहे हो, कल कोई और लड़ेगा। मैं तो यही हूं, जिसकी हूं उसी की हूं, मेरा स्वामी तो जो है सो है, सब है भूमि गोपाल की। तुम लड़ रहे हो, वो उनकी मूढ़ता पर हंसती है। तो कह रहे ग्रह तन गुरु हितगार, माने जो करना है वो अपना अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं करना है, मिटाने के लिए करना है। मैं आपसे उस दिन सुना रहा था ना कि ऐसी कोई बात हुई, किसी ने मुझे बुलाया, भाई वो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मैं जाता तो शायद यहाँ वहाँ सब जगह आप हमको भी देखते। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई अब ये हमारा मार्ग नहीं है, अब हमको इस ओर जाना नहीं है,
हम तो अब किसके पीछे चले हैं जो कह रहा है चल बुल्लिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। अब वहां जाना है हमको। ये जान पहचान तो बहुत हो गई भाई, बहुत हो गई। हम भी यहाँ वहाँ बहुत घूमे, लोग बढ़ाई दे दे हाकत, हमको भी प्रशंसा की खूब चाबुक पड़ी, और हम भी यहाँ वहाँ खूब चलते फिरते और भटकते रहे, और खूब जान पहचान हुई, खूब इसको देखा उसको देखा, पर भाई निचोड़ की बात आपको बता रहे हैं, कुछ हाथ नहीं आया, उससे कुछ हाथ नहीं आया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। सुख की पहली किरण फूटी जीवन में कब? जब उस सब से निराश हो गए। देख लिया भाई उससे कुछ हाथ आया नहीं, आज नहीं आया तो कल कहां से आ जाएगा। कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं भाई जब जागो तब सवेरा है। जब जागृति हो जाए, समझ आ गई ये बात कि भाई ये जान पहचान से, ये मान सम्मान से, इस सामान से कुछ बनेगा नहीं। भाई मैं तो देखता हूं कि कितनी बड़ी ये मूढ़ता है, व्यक्ति कैसे अपने सिर का बोझ बढ़ाता ही चल रहा है, बढ़ाता ही चल रहा है, बढ़ाता ही चल रहा है। कितना बाधित हो जाता है, कितनी कुंठित हो जाती है जीवन की गति, ये सबके आपके चारों तरफ होते हुए। तो अपने आप को बनाना नहीं है भाई, जो करना है वो अपने आप को बनाने के लिए नहीं, मिटाने के लिए करना है। इसीलिए पूर्व में कभी कहा था, देना नहीं है भाई, निवेदन करना है। करना नहीं है, सेवा करनी है। पुण्य नहीं करना है, सेवा करनी है। हमको जो करना है वो पुण्य नहीं है, सेवा है। पर क्या है ना, इतनी व्यापार बुद्धि है हमारी, मन बुद्धि का व्यापार चलता है ना, निरंतर चलता है। ऐसी व्यापार वाली बुद्धि है, एक गिलास पानी हमने किसी को पिला दिया तो मन में बहुत गहरे होता है कि भाई अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, पुण्य हुआ, ये तो पुण्य हुआ, इसका कुछ फल मिलेगा, ये लौट कर आएगा। कैसी कैसी बातें अपने आप को पढ़ाते हैं। पर ध्यान रखना भाई, मैंने आपको आज निवेदन किया, अपनी सामर्थ्य में रहकर देना नहीं, वो तो कर्तव्य है। आपको मिला है तो आप दे रहे हैं। सामर्थ्य में रहकर देना, वो देना नहीं, वो तो कर्तव्य पालन करना है, करना ही चाहिए। मनुष्य हो, कर्तव्य पालन नहीं करोगे, किम कर्तव्य विमूढ़ तो पशुवत है, वो तो पशुवत जीवन है। तो इसलिए पुण्य नहीं भाई, सेवा, सेवा विधि और निषेध, ऊंचा बोलो, जड़ संगति। सेवा हमारी विधि हो और जड़ की संगति, जड़ माने वस्तु की संगति भी आई इसमें, जड़ तो वस्तु भी है। लोगों को अपनी कुर्सी बड़ी प्यारी होती है, हमारी कुर्सी पर कोई बैठ नहीं जाए। शायद 12-15 साल पहले की बात होगी, कहीं किसी शहर में कथा थी, शंभू जी याद है आपको? तो अब इन विचारों को तो कुछ पता नहीं था, ये छोटा सा स्थान था। शंभू जी पहुंचे, भाई व्यासपीठ लगानी है, तो वो जो जहां वो पहले कोई महात्मा की व्यासपीठ वहां लगी थी, शंभू जी ने थोड़ी खिसका दी, और ये बाप रे, वो तो बड़ा भयंकर बवाल हो गया वहां। बोले हमारी गद्दी कैसे हिला दी, हमारा आसन कैसे हिला दिया। तो ये क्या है? जड़ संगति है, जड़ संगति है ये। इसी को कहा व्यास जी, निषेध जड़ संगति। खुदवा कर लिखवाते लोग अपना नाम। डोंगरे जी महाराज तो कहते हैं कि घर के बाहर लिखाते हैं अपना नाम, जैसे घर को उठा के ले जा रहा हो। तुम ही जाओगे भाई, घर नहीं जाएगा कहीं, घर तो वहीं है, घर तो वहीं है, वहीं रहेगा, तुम जाओगे। बड़ी भूल है ये हमारी। मैं तो कहता हूं ये बड़ी भूल है। कोई कहता है कि हमने विषय सुख भोगा, विषय सुख कोई नहीं भोगता भाई, विषय भोगता है मनुष्य को। आपकी आयु को विषय भोग रहा है, संसार भोगता है हमको, हम संसार नहीं भोगते। तभी कबीर कह रहा है, हम ना मरे मरी है संसार। कह रहे अब तक हम मर रहे थे, संसार हमें भोग रहा था,
अब गुरु की कृपा हो गई। मरे बहिर्मुख, जो बाहर देखेगा वो मरेगा। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, जो चक्की की ओर देखेगा वो रोएगा, वो मरेगा। भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मई है संसारा, हम ना मरे मई है संसारा। हम तो क्या करते हैं, हो दिन भर रे नजर भर देखे, नजर भर देखे, अजर अमर की निशान गगन में आवाज हो रही झीरी झीरी, गगन में आवाज हो रही झीरी झीरी। और मैं भी आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं, आप इसको कोई आत्मश्लाघा या मैं कोई आत्म उपलब्धि नहीं गिना रहा हूं, पर सत्संग की कृपा से इतना अवश्य आपको कहता हूं कि भाई ये बात केवल कहने की नहीं है, वो झीनी झीनी आवाज सुनाई पड़ती है, वो आवाज सुनाई पड़ती है। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, भला बुरा सब छूट जाता है, न भला रहता है न बुरा रहता है, न मैं रहता हूं न तू रहता है, वो रहता है। दिन भर रे नजर भर देखे, अजर अमर की निशानी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम कबीरा, मैं पायो विश्राम। तभी तो मैं आपसे उस दिन कह रहा था भाई, और मरने के बाद जहां जाएंगे देखा जाएगा, और जो मरे वो सोचे, जिसको मरना हो वो सोचे, हमको तो मरना नहीं है, हमको मरना नहीं है। सांचे गुरु का बालका मरे न मारा जाए। इसलिए मैंने कहा जब गुरु की बात आए तो आचार्य की ओर देखना, सच्चे गुरु की ओर देखना, पूरे गुरु की ओर देखना। सांचे गुरु का बालका न मरे न मारा जाए। अब तो माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। सुनने में अटपटी लगे ये बात भले किसी को, पर सच्ची तो बात ये भाई, हम तो पता नहीं अभी तक उन्हें चाहते हैं कि नहीं, पर वो हमें चाहते हैं। हमारे जीवन में जो घट रहा है वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो हमें चाहते हैं। वो न चाहते तो ये दिव्य घटना जीवन में कैसे घटती। अब भजन साधन तो भाई पता नहीं क्या होता है, मैं तो जानता नहीं, तो उस विषय में कहूं भी क्या, क्या भजन होता है, क्या साधन होता है, मैं तो जानता नहीं। और कुछ साधन जीवन में बन भी नहीं पड़ा हमसे। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। याद आ गई मुझे बात, भला भया मेरी मटकी फूटी। ये किसकी मटकी है? ये मैं की मटकी है। ये जो मैं है ना, जिसको हम अपने सिर पर रखे चलते हैं, जहां जाते हैं, कौन आया है? मैं आया हूं। हमको आसन कैसे नहीं मिला? मैं आया हूं। बोले ये जो मटकी रखी थी सर पे, भला भया मेरी मटकी फूटी, और मैं पनिया भरन से छूटी। जब तक मैं था तब तक इस मैं को पालने के लिए सब करना पड़ता था।
सब छल बल पाप सब करना पड़ता था मैं का पोषण करने में। बोले ये जो मैं की मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी। आप ठाकुर जी की लीला में सुनते हो, कन्हैया मटकी फोड़ देता है, सर पर जो मटकी है वो मटकी फोड़ देता है। कौन सी मटकी फोड़ता है? हाँ, वो गोरस की मटकी भी फोड़ता है, पर वस्तुतः वो ये मैं की मटुकिया जो है ना हमारे सर पड़ी है। हो मैं पनिया भरन से छूटी। अब कबीर कह रहे न मैं हूं न मुझसे जुड़ा कोई काम बचा है। हो मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। और वो तो यही नहीं रुकते, हम तो खैर वहां तक नहीं जा सकते, और वो तो यही नहीं रुकते, वो तो अगली बात और कहते हैं, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी। हो मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। सुनने में अटपटा लगता है पर सच्ची बात है भाई। जीव प्रभु का भजन नहीं करता, प्रभु करते हैं। गोपी ने भी यही बात कही, जो बात कबीर कह रहे वही बात गोपी ने भी कही है गोपी गीत में। भज सखे भवत किंकिरी स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। गोपी भी यही बात कह रही, आप करो हमारा भजन, हमने तो करके देख लिया। बोलिए हमने तो करके देख लिया, जो जो हमको करना था सब कर लिया, और उससे जो होना था वो भी हो गया, अब देख लिया हमने। बोले अब आप करो हमारा भजन, भज सके अब हमारा भजन करिए। तो ये जो ये मैं की मटुकिया है, इसी की बात कह रहे हैं। हार अपनी कर्मानति, मैं की मटुकी फूटे, इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये मैं की मटकी फूटे तो भला हो हमारा। जब तक ये मटकी सिर पे तब तक भला नहीं हो सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। हमारा भला हमको ही करना है। अब देखो कब करना है, आज करना है, कल करना है, निकलवाओ कोई मुहूर्त इसके लिए भी भाई, कब करना है अपना भला, पर करना आपको ही है। और मैं कहता हूं जो काम आपको ही करना हो उसको करने में क्या देर करना, तो आज ही कर लो, कल भी आपको ही करना है। धीरे धीरे शरीर की शक्ति क्षीण ही तो हो रही है, धीरे धीरे जीवन जा ही तो रहा है, क्षणभंगुर जीवन है, पता नहीं कल रहे न रहे, अवसर हो न हो, अनुकूलता हो न हो, और काम आपको ही करना है, तो अभी कर लो, आज ही कर लो। ये मटकी फोड़ो, भला भया मेरी मटकी फूटी, हूं मैं पनिया भरन से छूटी। जब तक मटकी है तब तक तो पनिया भरने जाना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा। कैसी बात संत कहते हैं, आनंद आ जाता है उसका विचार करके। हो मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली। अब सब ढूंढने के बाद पता चला बला थी कौन? बोली मैं बला थी। जीवन में बला क्या थी? बोले मैं ही बला थी। किससे पिंड छुड़ाना था? दुख से सुख से, अरे खुद से ही पिंड छुड़ाना था। कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। भ्रम की काई, इसी पर पैर फिसलता है, रपटता है बार बार पैर, भ्रम की काई है। तो देखो निकालो मुहूर्त। हम तो यही कहेंगे भाई, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। हो मेरे सर से टली बला। चैन तो भाई तभी मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलने का, इससे पहले नहीं मिलने का। दिखा लो कुंडली किसी को भी आप अपनी, दिखाओ किसी को भी कुंडली, बनवाओ पर्चा किसी से जाकर, चैन नहीं मिलेगा। मैंने तो उस दिन कहा था ना भाई, पर्चे से चैन नहीं मिलेगा, प्रभु की चर्चा से ही चैन मिलेगा। जब अपने मन से चर्चा करोगे प्रभु की बैठकर, तभी चैन मिलेगा। कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावी, चित्त तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। जन्म जन्म की भटकन मिटा दी गुरु ने कृपा करके, जन्म जन्म की भटकन मिटा दी। नाम रंग डारा मुँह पे श्याम रंग डारा, बींद देता है गुरु।
मीरा कहती है ना, इत उत चित्त चले नहीं कबहू, डारी प्रेम जंजीर। एरी मेरे पार निकस गया सतगुरु मारा तीर। उस दिन कोई पूछ रहा था ना, 10 साल हो गए दीक्षा को, मन में बड़ा द्वंद्व बना है। दीक्षा हुई नहीं भाई, दीक्षा के बाद द्वंद्व नहीं रहता। दीक्षा के बाद द्वंद्व तो समझना दीक्षा नहीं हुई, लेने देने वाले में से किसी में से कोई कमी रह गई होगी। और मैं कहता हूं भाई, जब कमी ढूंढनी हो तो दूसरे में ना ढूंढकर स्वयं में ढूंढनी चाहिए, शांति रहती है इससे मन में। दूसरे पर दोषारोपण करने से मन अशांत होता है। ऐसा कोई अवसर आ जाए तो भाई हम में ही कमी होगी, हमसे ही भूल हुई होगी, समाधान करके आगे बढ़िए, समय मत गंवाइए। यही कह रहे हैं, ग्रह तन गुरु हितगार, हार अपनी कर मानत। और फिर कह रहे, 4 वेद सुस्मृति जो 4 क्रम कर्म न जानत। इतनी बात यदि जीवन में साध ली, गुरु के चरणों में यदि आपका सर्वात्म समर्पण हो गया, फिर 4 वेद में क्या लिखा है, पोथी पुराण क्या कहते हैं, और ये पढ़ने जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे। फिर पोथी किताब में क्या लिखा है, क्या धर्म है, क्या कर्म है, इस सब में बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। सूधो चले आपने धर्म, सीधा मार्ग है, सीधा मार्ग है। जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। सेवक जी कह रहे भाई कहां रहना है हमें, और कहीं हमें ठौर नहीं है, ठिकाना नहीं है। हितजू की वाणी है और श्री हरिवंश नाम है। कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। डार अविद्या कर विचार, चित हित हरिवंश है। यही बात सेवक जी कह रहे हैं। ये जो गठरी रखी है सिर पर अभिमान की, यही अविद्या है। एक व्यर्थ की चीज है। इस सारे अस्तित्व में अगर कुछ है ना तो अभिमान व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। बाकी सब कुछ 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 ना कुछ अर्थ लिए है। अभिमान व्यर्थ भी नहीं है, मैं तो कहता हूं अभिमान अनर्थ है, वो अनर्थ है। और उसी की गठरी सर पर है। कह रहे डार अविद्या कर विचार, विचार कर। पर कैसे होगा विचार? ये जो बुद्धि आज हमारी है, जिससे 1 का 10 करते आए आज तक, मेरा तेरा करते आए, ये जो अहमता और ममता के कांटे में सदा अटकी रही, उलझी रही, ऐसी बुद्धि से विचार होगा उस सत्य पदार्थ का? फिर उससे तो नहीं होगा। विचार करने के लिए बैठना पड़ेगा गुरु के पास जाकर। डार अविद्या कर विचार चित, चित्त में इसका विचार कर। किसका? चित्त हित हरिवंश ही। इस प्रेम का, इस प्रेम भजन का, इस प्रेम मार्ग का, इस प्रेम स्वरूप का, इस प्रेम उपासना का विचार कर। डार अविद्या कर विचार, चित्त हित हरिवंश ही। नारी रसिक हृदवन विहार, महिमा न परे। विचार करके व्यास जी कह रहे हैं, अब मैं वृंदावन धन पायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। विचार करके कह रहे हैं, सोवत हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगाए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, हम तो चाहते हैं, प्रभु को नहीं चाहते खबर नहीं, पर प्रभु हमको चाहते हैं। हम यहां से वहां जाते हैं, प्रभु हमें बार बार वहां से यहां लाकर बैठाते हैं। मैं देखता हूं लोग आते हैं, वृंदावन आते हैं, जो आ रहा है अच्छा ही है, पर मैं देखता हूं आते हैं बस ऐसे ही घूम फिर लिया, खा पी लिया, मंदिर में जाकर प्रणाम कर दिया, प्रसाद ले लिया, आए और आकर चले गए। हजारों लाखों लोग इसी प्रकार तो आ रहे हैं वृंदावन, आ रहे हैं और जा रहे हैं, और सब ठीक है, अच्छा ही है। पर मैं कहता हूं कि हम ये देखकर हम पर कितनी बड़ी कृपा है, हम इसका विचार करें। हमको वृंदावन के वास्तविक स्वरूप का दर्शन हमारे आचार्य ने कराया। कैसा वृंदावन, हम किस वृंदावन का भजन कर रहे हैं,
कैसी श्री जी हैं, कैसे लाल जी हैं, कैसी कैसे यहाँ की ये मधुराति मधुर रस रीति है, कैसी ललितादिक सहचरियां हैं, कैसा सुंदर प्रेम का भाव है, प्रेम की नदी बहे चहु ओर। ये दिव्य भाव हमको मिले हैं भजन करने के लिए। ये सबके हिस्से आया है क्या? देखो, ये है सबके हिस्से, ये प्रसाद मिला है सबको? नहीं मिला है भाई, हमारे हिस्से आया है। प्रभु हमें चाहते हैं, प्रभु ने हमें अपना लिया है। कितना बड़ा बल है ये बात कि प्रभु ने हमको अपना लिया है, श्री जी ने हमको अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। संसार की चिंता में गलते गलते जीव सोता है, जगता है, खाता है, पीता है। न खाने की सुध है, न पीने की। सोकर भी नहीं सोता है, जाग कर भी नहीं जागता है। देखो, जाग रहा है तो सो रहा है, और सो रहा है तो नींद में जाने संसार के क्या क्या संकल्प कर रहा है। जाग रहा है, न जाग रहा है, न सो रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है। कैसी दुर्दशा है जीवन की। हमको पाने के लिए प्रसाद मिला है। हो धन धन श्री किनका प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। प्रसाद मिला है, हमारा तो जीवन ही प्रसाद हो गया। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ लागे तन ही पीवे जमुना तोए। जीवन ही प्रसाद हो गया। ये बिना कृपा के हुआ है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया। ये करम नहीं तो क्या है। बुल्लिया, रब ते तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। इस भाव की दृष्टि से देखा जाता है कैसी कृपा प्रभु कर रहे हैं, बरसा रहे हैं। बहुत बरस हुए मैं गाता था कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं, मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया, तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, दीदार तेरा मैं जी भर के पालूं। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी। यही बात सेवक जी विश्राम के समय कह रहे हैं। सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुणगान। भाई, जिस द्वार से हमको भिक्षा मिली हम तो उसी द्वार का गुण गाएंगे। निस दिन श्री हरिवंश हित हर्षि चरण चितलाय, हर्षि चरण चितलाय जपत हरिवंश गिराजस, मनसि वचसि चितलाय जपत हरिवंश नाम जस। दो बात का जप कह रहे हैं, हरिवंश गिरा और हरिवंश नाम। कल यही आपको मैंने कहा था ना, वाणी का भी जप है यहां पर। वाणी की रटन नहीं है, नाम की रटन है, वाणी का जप है। एक पद उठाकर और उसमें डूब जाना है, उसको गाते रहना है, गुनगुनाते रहना है। गाते गुनगुनाते ही ध्याने लगेंगे आप। उसी में रूप छिपा है। वो जो रूप का रस है वो श्री हरिवंश की वाणी में ही छिपा है। वाणी की कुंज में ही प्रियालाल का बिहार हो रहा है। नाम को रटना है, वाणी को जपना है। जपत हरिवंश गिरा जस। और फिर अंत में कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जुसेवक।
कह रहे हैं नाम के प्रताप से अपने जीवन की नौका खेरा हूं। सेवक जी कह रहे हैं मेरा बल क्या है? रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवत भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। ये मैं आपसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा था भाई कि ये जो है जीवन में इस नाम की महिमा है, नाम का प्रताप है, नाम की महिमा है, नाम का प्रताप है। मैं तो इस एक नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं मानता, कुछ भी नहीं पहचानता। मैं तो केवल एक नाम जानता हूं। और कहते हैं अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है। अनुभव को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सेवक जी कह रहे हैं ना श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा मन प्रमाण है, मुझे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है। और कुछ मिला कि नहीं मिला, पर जीवन में इस नाम की कृपा से, इस नाम के प्रताप से ये अनुभव मिला। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, ओ कोई सुने कोई सुने, कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज रही। नाम की महिमा का गान करते हुए आज ये दशम प्रकरण यहां पर विराम लेता है। इस भाव पुष्प को श्री लाडली लाल जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को भाव, प्रभु को नमन।